ट्रेनिंग में कितनी खर्चे होते हैं, क्या क्या चीज़ों के खर्चे होते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। मेरी सैलरी कितनी आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको सेविंग कितनी करनी चाहिए ये भी आपको अपने तरफ से सजेशन करूंगा। बाकी क्या क्या खर्चे होते हैं ये आपको मेन सैलरी से रिलेटेड वीडियो है, कितने ट्रेनिंग पे सैलरी मिल रही है, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम राजेश सिंह, मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे हूँ। देखिए दोस्तों, खर्चे तो होते हैं ट्रेनिंग सेंटर पे। आपको स्टार्टिंग में जो खर्चे हैं, जैसे बिस्तर बंद ले जाना पड़ता है, आपको बेडशीट ले जाना पड़ता है, गद्दे ले जाने पड़ते हैं, तकिया ले जाना पड़ता है, ये सब चीज़ें होते हैं। कुछ कपड़े ले जाने पड़ते हैं। ऑलरेडी मैंने क्या क्या सामान चाहिए उसके ऊपर वीडियो बना रखा हूँ, तो वो आप ज़रूर जाके देखिए। उसका ही अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि मैंने एक सैलरी से रिलेटेड वीडियो डाला था, तो लोग बोल रहे थे कि इतना खर्चे नहीं होता है, तो सोचा कि अपना एक्सपीरियंस में अपना ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, कि जब मुझे ट्रेनिंग सेंटर पर 3500 स्टाइपेंड मिलते थे तो मैंने कैसे मैनेज किया था और क्या क्या चीज़ें थी, तो क्या क्या बेसिक खर्चे पड़ते हैं। ये ओवरऑल सभी स्टूडेंट को ये खर्चे पड़ने ही वाले हैं, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो, तो जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप जब ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आप पहले दिन जब जाते हैं तो आपको ले जाने की ज़रूरत है, जैसे कपड़े हो गए, आपको प्राइवेट शूज़ हो गए। ठीक है, प्राइवेट शूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ रख लीजिए, एक फॉर्मल शूज़ रख लीजिए, और 2-3 सेट कपड़े रख लीजिए। और आपको ट्रेनिंग सेंटर में ले जाने से पहले वाइट लोअर, वाइट टी शर्ट, तो ये सब चीज़ें खरीदने पड़ती हैं आपको। ठीक है, आप घर से 1-2 जोड़ी वाइट लोअर टी शर्ट ले जाइए और वाइट शूज़ ले जाइए। शूज़ आप वहाँ पे भी खरीद सकते हो, वहाँ पे कैंटीन होता है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेबल होती है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जब आप ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हो तो नेक्स्ट डे से ही आपको वहाँ पे शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे ट्रेनिंग सेंटर पे आज गए तो कल कुछ नहीं होगा, परसों कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट डे से ही आपको ट्रेनिंग जो होता है पूरा राउंड का ओवरऑल जीरो परेड या फिर जीरो ग्राउंड बोलते हैं जिसको, वो पूरा ट्रेनिंग सेंटर में घुमाया जाता है। जैसे कौन सा स्कूल क्या है, कहाँ पे कौन कौन सी बैरिक है, ग्राउंड कौन सा है, क्या चीज़ है, सब कुछ घुमाया जाता है। उसी में वार्म अप की जाती है, आपको बेसिक चीज़ें बताई जाती है कि ट्रेनिंग में होगा क्या क्या, तो ये उस्ताद लोग आपको बताते हैं, गाइड करते हैं। तो उस दिन आपको जो भी चीज़ें रहती है आप वो पहन के जा सकते हो, लेकिन आपके पास पहले से रहेगा तो ज़्यादा सही है। दूसरा चीज़, आपको वहाँ पे मच्छरदानी की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वो भी आपका एक खर्चा है। जो खर्चे हो रहे हैं, वो बक्सा आपको जो होता है मीडियम साइज़ का ले लीजिएगा। मैं आपको फोटो में दिखा दूंगा, मेरा जैसा है बक्सा, मीडियम साइज़ का बक्सा ले लीजिएगा। ट्रॉली ले लीजिएगा एक, और एक पिट्ठू बैग भी आपको जरूरत पड़ेगा। स्कूल जाएंगे तो आपको पिट्ठू बैग की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको जरूरत पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको जैसे आप वहाँ पे जाओगे वह यूनिफॉर्म के लिए, तो यूनिफॉर्म बहुत लोग घर से भी सिलवा के ले जाते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप वहीं जाइए। वहाँ पे वो उस्ताद लोग बुलाते हैं, दर्जी वाले आते हैं, वो बाकायदे सारे टोलियों का नाप लिया जाता है, सबका नाप लिया जाएगा और उसके हिसाब से वर्दी सिलाई जाती है। तो वो सिमिलरिटी रहती है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट सिमिलरिटी का मेन चीज़ें हैं कि आप लोग, अब कोई जैसे वर्दी सिलवा लिया, कोई अलग दिख रहा है, वहाँ पे कुछ लोग अलग दिख रहे हैं, तो ऐसे होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है, आपको ही खराब लगेगा। तो वहाँ पे ही सिलवाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसका अलग लगता है। जब आप स्टार्टिंग में जाते हो तो आपसे सबसे पहले 4 या 5 हज़ार मेस कटिंग के नाम पे वो रखवाते हैं, लास्ट में आपको मिल जाता है। ठीक है, एडवांस जिसको बोलते हैं, एडवांस में जमा होता है, तो लास्ट में आपको मिल जाता है। तो ये आपके बेसिक खर्चे, मतलब स्टार्टिंग में 10-20 हज़ार के आसपास का खर्चा है ये आपका, मान के चलिए। दूसरी चीज़, आप जब वर्दी का होता है तो उसका भी खर्चा होता है। जैसे वर्दी किस कपड़े की होती है तो सबका बेसिक लिया जाता है, 4-5 हज़ार रुपये वर्दी में लग जाता है। आपका आईटी का यूनिफॉर्म का 2 सेट सिलवाया जाता है। आप जो वर्दी, इसको देखिए, आईटी का मैंने आईटी का वीडियो बना रखा है, तो वो आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। आईटी का यूनिफॉर्म होता है वो अलग होता है, जिसमें परेड हम लोग करते हैं। स्कूल जाते हैं जो अलग यूनिफॉर्म में जाते हैं। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, दरोगा ट्रेनिंग रिलेटेड, उसमें आप जाके देखोगे मेरे चैनल पे, और मैंने लिंक पे भी डाल दूंगा, तो वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देखोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको जो है कि ट्रेनिंग में यूनिफॉर्म सिलवाई जाती है। जब आप स्कूल पे जाते हो तो वो अलग होता है, तो वो भी 2-3 सेट रहता है, तो आप लोग सही रहता है। ठंडी के लिए अलग वर्दी होती है, गर्मी की अलग वर्दी होती है, क्योंकि दरोगा की ट्रेनिंग पूरी 1 साल की होती है, 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आपको दोनों वर्दी की जरूरत पड़ती है, वो आपका खर्चा होता है। वाइट लोअर टी शर्ट कम से कम 3-4 सेट रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो आपको पीटी परेड में चाहिए और प्राइवेट ड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, और आपको सामान की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, ये सब चीज़ें आपको हर महीने ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपकी बेसिक खर्चा हो गया। तो इसमें मान के चलिए आप कैलकुलेट करते रहिए, आपको खुद ही, आप जब ये सब चीज़ें, आप जो मैंने सामान बताया, ये बेसिक चीज़ें आपको होना ही चाहिए ट्रेनिंग सेंटर पे, तो आपके पास रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना खर्चा पड़ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरा जो है 10 से 15 हज़ार रुपये हर महीने का खर्चा पड़ता ही था। दूसरी बात, आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर पैकेट का दूध मिलता है ट्रेनिंग सेंटर पे, तो आप डेली एक पैकेट का दूध लीजिएगा, वो आप लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतना वर्कआउट होता है तो आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा। घी की ज़रूरत पड़ेगी,
आप एक नूरानी तेल आता है, स्टार्टिंग में बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, मेरे जैसे स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ी थी, तो आप नूरानी तेल जो है खरीद सकते हैं। वो रात में आप मालिश करेंगे तो उससे आपको 1-2 महीने ही 1 महीने स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी आदत नहीं रहती ना, जितना वो लोग वर्कआउट कराते हैं उस हिसाब से आपकी हैबिट नहीं बनी होती है, ठीक है। नॉर्मल रनिंग और ये सब चीज़ें अलग होती है, कुछ लोगों को 10% लोगों को नहीं पड़ती होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पड़ती ही पड़ती है। उससे आप पैर में अपना हाथ में मालिश कर सकते हैं। सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी, सुई धागे आपको लेके जाना पड़ता है। मच्छरदानी की आपको ज़रूरत पड़ती है, मच्छरदानी की ले जानी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें। और रही बात बाल्टी, लोग पूछ रहे थे स्टील, तो बाल्टी उल्टी का टेंशन मत लीजिए, वो सब चीज़ें आपको जो वहाँ पे कैंटीन रहता है उसमें आपको बाल्टी उल्टी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये मेन था कि आप लोग को बेसिक ओवरऑल जैसे हो गया, गद्दा वद्दा आप लोग को मेन चीज़ें बताई। बहुत लोग पूछ रहे थे सर रेजर वोजर, जैसे देखिए रेजर रखिएगा, जैसे जिलेट उलेट का रेजर हो गया, या फिर ये सब ट्रिमर नहीं चलता है भाई। आपको डेली ऐसे जैसे कि मेरा क्लीन शेव है वैसे ही क्लीन शेव डेली करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ें चेक होती रहती है, क्योंकि आप लोग को ट्रेनिंग में ही ये सब चीज़ें आदत पड़ जाती है, तो आप फील्ड में आने के बाद आप लोग को परेशानी नहीं होती है, समझ रहे हैं आप। और दूसरी बात, रही बात सैलरी को लेकर, तो देखिए अभी जो आश्रित का बैच गया है सैलरी उनको मिल रही है, और हमारे बैच में भी बहुत लोगों को एरियल आ गया है, तो ठीक है, तो सैलरी मिलेगी आप लोग को, आप इसका टेंशन मत लीजिए। अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, 45 से 50 हज़ार के आसपास सैलरी मिलेगी आप लोग को, तो उसमें आप लोग का ये चीज़ मैनेज हो जाएगा। मेज़ कटिंग के खर्चा होता है हर महीने 3500 से 4000 रुपये आज का मेज़ कटिंग में जाता है, देखिए। और रही बात, जैसे मेरा इसको ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गया है, तो मुझे अभी सैलरी जो है 52K प्लस मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, मुझे अभी इतना ही आ रहा है भाई। सेकंड चीज़ है आपकी, में आप लोग को जैकेट वैकेट की जरूरत पड़ती है, कोई भी आप प्राइवेट जैकेट रखिए आपको, क्योंकि वहाँ पे डेली आपको पहनना तो पड़ेगा। वहाँ पे जो होती है जर्सी टाइप में जिसको बोलते हैं स्वेटर, वो आपको मिलेगी वहाँ पे, वो आप खरीद सकते हो। तो वो सब, ये सब जो चीज़ें आप वहीं से खरीदिए तो आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और बाकी आप लोगों को पर्सनल खर्चे होते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे ऑनलाइन डिलीवरी, भाई मेरे सेंटर पे तो ऑनलाइन डिलीवरी बैरक के अंदर तक आके दे के जाता था। ऑनलाइन डिलीवरी का भी टेंशन मत लीजिए, मैक्सिमम मेरे सेंटर पे था। तो आप लोग, अगर आप लोग को चाहिए कि मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, कि मैं जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर हूँ कैसा है, अगर आपको जानना है तो कमेंट करेंगे तो आप लोगों को बताऊंगा। अब तक चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सपोर्ट करोगे तो भाई मुझे भी अच्छा लगेगा, चैनल को मुझे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए, जो आपकी, अगर आपको ट्रेनिंग सेंटर में सैलरी मिल रही है तो भाई अगर स्टार्टिंग से ही आप, जैसे म्यूचुअल फंड ये सब चीज़ें होती है, किसी को जैसे मेरे जैसा सिचुएशन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो किसी को नहीं पता क्या सिचुएशन बन जाए आपकी। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही सेविंग करोगे तो आप लोग को ज़्यादा फायदा रहेगा। बाकी डिपार्टमेंट में आने के बाद आपका NPS घटता है, ठीक है। बाकी बैंक अकाउंट से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, कौन सा बैंक अकाउंट सही रहता है खुलवाने के लिए, वो मैंने सैलरी वाले वीडियो में डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो उसको, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। ये एक सेकंड पार्ट टाइप का था वो वीडियो, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए कि क्या क्या खर्चे पड़ सकते हैं आपको। दूसरी बात, आपको वहाँ पे यूनिफॉर्म जैसे होती है आपको धुलवानी पड़ती है, सिलवानी, बहुत लोगों को टाइम नहीं मिलता है, थक जाते हैं, और आयरन करने का तो वो सारी व्यवस्था रहती है वहाँ पे, आयरन करने की, ये सब चीज़ें करने की। तो समझ रहे हैं आप, आपका बेसिक जो खर्चे होते हैं ये यही है मोटा मोटी। आप लोगों को बेसिक चीज़ क्या ले जाने की जरूरत पड़ती है, दवा भाई, जैसे इनो उनो हो गया, सिर दर्द, हेडक, फीवर, ये सब चीज़ें आप दवा अपने पास रखे रहिए तो ज़्यादा सही रहेगा। आपकी चीज़ें रहेंगी तो आपके पास ये सब, तो ये बेसिक चीज़ें होती है जो आपको ट्रेनिंग सेंटर पर ले जानी पड़ती है। इन्हीं में मेन आपका खर्चा पड़ता है, और आपको स्टार्टिंग में खर्चा पड़ता है, और लास्ट में जब आपको POP होता है तो उस समय आपको ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है लास्ट में, ठीक है। बीच में उतना खर्चा नहीं पड़ता है, लास्ट में आपका ज़्यादा खर्चा पड़ता है। जैसे उस समय आपको POP के जो सारे सामान होते हैं वो आपको चाहिए होता है। दूसरी बात, आपको वर्दी भी आप नया सिलवाते हो, अच्छा सिलवाते हो, और बूट वूट ये सब कुछ नया जरूरत पड़ता है, तो उस समय भी आपका 15-20 हज़ार के आसपास खर्चा पड़ ही जाता है। तो ये चीज़ें है, ओवरऑल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी आप ट्रेनिंग से रिलेटेड जाके वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।